यस, 9th क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए, अब आगे आपको एक उदाहरण आप लोग पहले बता चुके, अब आगे के उदाहरण आपको बताए जा रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्या है, देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ये समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण परस्पर लंब है। कहने का मतलब यहाँ पे विकर्ण कौन कौन से हैं? एसी और बीडी, यानी एसी इज परपेंडिकुलर ऑन बीडी, ये अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए, ये है आपके एग्जाम्पल नंबर 2। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो क्या है, देखिए, दिया गया है ABCD एक समचतुर्भुज है। जैसा आपको कहा जाता है उसकी परिभाषा और गुण आपको ध्यान में आ जाने चाहिए। तो ABCD एक समचतुर्भुज है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, देखिए, सिद्ध करना है AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD, मतलब AC लंब है BD पर, ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है ना? यानी आप किसी भी तरीके से सिद्ध कर दो कि ये कोण और ये कोण ये 90-90 डिग्री है, ये अपने को सिद्ध करना है। अब देखिए, उपपत्ति में क्या करना है, देखो, सबसे पहले, क्योंकि ये क्या है, ये एक समचतुर्भुज है, क्योंकि ABCD एक समचतुर्भुज है, इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर क्या होगा, DA होगा। यानी इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है ना? अब इसके बाद में देखिए, अब अपन दो त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज AOD व त्रिभुज COD में, AOD और त्रिभुज COD में देखिए, ये भुजा इसके बराबर है, तो क्या लिखोगे, AD बराबर है CD, ये तो अपने को दिया है, AD बराबर CD, ये तो अपने को दिया हुआ है। और आपको एक समचतुर्भुज का गुण बताया था कि इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसमें क्या होगा, तथा OA बराबर किसके है, OC के। ये क्या है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना? और एक भुजा दोनों में उपनिष्ठ है, देखिए कौन सी, OD बराबर OD, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो देखिए, यहां पर तीनों भुजाएं बराबर आ गई। नियम कौन सा लग जाएगा, SSS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन कौन सा त्रिभुज लिया अपन ने, त्रिभुज AOD सर्वांग सम त्रिभुज COD। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, इसलिए कोण AOD बराबर कोण COD, AOD बराबर हो गया कोण COD। किससे हुआ ये, CPCT से। ठीक है ना? लेकिन देखिए, ये दोनों कोण एक सरल रेखा पर बने हुए हैं, लेकिन कोण AOD प्लस कोण COD बराबर है कितना, 180 डिग्री। आप लोग इसको लिखेंगे लीनियर पेयर, यानी कि रेखी कोण युग्म। क्या है ये, रेखी कोण युग्म है। LP का मतलब लीनियर पेयर, और हिंदी में बोलेंगे इसको रेखी कोण युग्म। इसलिए कोण AOD बराबर कोण COD बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। और 90 डिग्री आते ही आप लोग क्या कह सकते हैं, इसलिए AC लंब है इसके ऊपर BD। यही अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है ना? इसके बाद में अगला उदाहरण देखिए क्या है, उदाहरण नंबर 3। पहले उदाहरण को आप लोग ढंग से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में उसको करेंगे। इसमें आपको चित्र दे रखा है, देखो क्या है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज।
ये इस तरीके का है, ए बी सी। एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, इस त्रिभुज में ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है, दे दिया। ए डी बहिष्कोण पी ए सी, यानी इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा दिया, ये बिंदु आ गया आपके पी, तो ये पी ए सी का समद्विभाजक, ये कैस दिया, ठीक है ना, पी ए सी को समद्विभाजित करता है। और सी डी समांतर है बी ए के, सी डी यानी यहां से एक समांतर रेखा खींच दो, ये आपके आ गया सी डी, यानी ये दोनों रेखाएं समांतर है, ठीक है। फिर इसके बाद में तो आपको दो चीजें, तो आकृति आपको दे रखी है, इसमें आपको बताना है कोण डी ए सी, कोण डी ए सी ये वाला कोण किसके बराबर है, कोण बी सी ए के, कोण बी सी ए के इसके बराबर, एक तो ये सिद्ध करना है, और फिर दूसरा ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। देखो तो यहां पे क्या क्या दे रखा है वो देखिए, ये आपके उदाहरण नंबर 3 दिया है, क्या, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है, तथा ए डी कोण पी ए सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, कहने वाले ये दोनों कोण बराबर है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है दो चीजें, देखिए पहला तो आपको सिद्ध करना है कोण डी ए सी, पहला कोण डी ए सी बराबर कोण बी सी ए, एक तो ये सिद्ध करना है, और दूसरा ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब देखो उत्पत्ति, उत्पत्ति में देखिए ये क्या है, बहिष्कोण, ये क्या है यहां पर बहिष्कोण है। तो सबसे पहले तो आप लोग देखो ये ले लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान से देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी, ए बी बराबर है ए सी, ये अपने को दिया है, ये अपने को दिया है। इसलिए आप लोगों को मालूम है, एक प्रमेय बताई थी कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। इसलिए देखो ए बी के सामने कौन सा कोण है, इसलिए कोण ए सी बी बराबर कोण ए बी सी, ये कहां से आया, प्रमेय से। कौन सी प्रमेय, मैंने आपको बोल के बता दी है, क्या, कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी कहने वाला ये दोनों कोण बराबर हो गए, ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। अब इसके बाद में देखिए ये जो है ये बहिष्कोण है, कौन सा कोण, चूंकि कोण पी ए सी इसको आप लोग बहिष्कोण लिख देंगे, तो बहिष्कोण प्रमेय क्या है वो बता देता हूं, किसी त्रिभुज में किसी कोण के बहिष्कोण का मान अन्य दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो ये बहिष्कोण प्रमेय है। चूंकि बहिष्कोण कौन सा है, कोण पी ए सी, कोण पी ए सी बराबर किस किस के, इसके और इसके। देखिए इस कोण का ये तो हो गया बहिष्कोण, तो अन्य दो अंतराभिमुख कोण ये हो गए, इनके योग के बराबर होगा, तो किस किस के, कोण पी बी सी प्लस, सॉरी कोण पी बी सी नहीं, इसकी जगह आएगा कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी के, आ गया कोण पी बी सी, ये आ गया आपके कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी के। कौन सा कोण आ गया, ये बहिष्कोण। इस बहिष्कोण का मान इन दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। बहिष्कोण कौन सा है, पी ए सी, इसका मान कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी के बराबर होगा। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर ए बी सी और ये दोनों कोण बराबर है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कोण ए सी बी
प्लस कोण ए सी बी बराबर कितने बार आ गया? 2 कोण ए सी बी, 2 कोण ए सी बी के बराबर आ गया। अब आप देखिए यहां पर चित्र में ये जो ना एडी इसका समद्विभाजक है। देखो चूंकि एडी कोण पी ए सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 ले लो। एडी कोण पीएसी का समद्विभाजक है, इसलिए देखो इस कोण का डबल, इसलिए क्या लिख देंगे? कोण पीएडी प्लस कोण डीएसी बराबर कोण पीएसी। अब आप क्या करेंगे? देखो पीएडी यानी पीएडी, इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं? डीएसी लिख सकते हैं। इसलिए कोण डीएसी प्लस कोण डीएसी बराबर कोण पीएसी हो गया। अब आप देखिए ये कितने बार आया? 2 बार आ रहा है, तो 2 कोण डीएसी बराबर कोण पीएसी, किसके बराबर आ गया? कोण पीएसी के। इसलिए क्या लिख देंगे? देखो कोण डीएसी बराबर 1/2 कोण पीएसी, ये आया आपकी समीकरण नंबर 2। और यहां पर देखो इसका मान निकालेंगे आगे, इसको आप एक समीकरण लेकर के आप लोग लिखेंगे। इसलिए कोण एसीबी बराबर 1/2 कोण पीएसी, ये आ गया आपके समीकरण नंबर 1। अब आप देखिए ये भी 1/2 कोण पीएसी के बराबर है और ये भी 1/2 कोण पीएसी के बराबर है। तो क्या लिखोगे? समीकरण 1 और 2 से, इधर से मिटा रहा हूं मैं, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए इधर क्या आ रहा है? कोण एसीबी, कौन सा आ रहा है? एसीबी या कोण बीसीए, और उधर आ रहा है कोण डीसीए। इसलिए कोण डीएसी बराबर क्या लिख देंगे? इसकी जगह आप लोग एसीबी जी जैसे आपको लिखा हुआ है तो इसको आप बीसीए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ यही करना है। तो बीसीए लिखो, तो डीएसी बराबर कोण बीसीए, ये आया आपके समीकरण नंबर 1 और 2 से। पहला सिद्ध हो गया। अब दूसरा क्या करना है अपने को? ये सिद्ध करना है। अब आप देखिए ये जो कोण है इस कोण के बराबर अपन ने सिद्ध कर दिया, लेकिन ये कैसे कोण है? लेकिन ये एकांतर कोण है। कैसे कोण है? ये एकांतर कोण है। इसलिए जब एकांतर कोण है तो कौन कौन सी भुजा समांतर होगी? ये भुजा इसके समांतर होगी। इसलिए एडी समांतर है किसके? बीसी के। एडी बीसी के समांतर हो गई। और एक चीज अपने को दे रखी है, क्या दे रखा है अपने को? देखिए अपने को ये दे रखा है एबी तथा एबी समांतर है किसके? सीडी के, ये अपने को दिया है। और ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर, वो कैसा चतुर्भुज होता है? समांतर चतुर्भुज। इसलिए एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरीके से आप लोगों को 2 चीज सिद्ध करनी थी, दोनों चीजें मैंने सिद्ध कर दी। आगे कर